हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हाँ मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं एवं मेरी माता एवं बहनों, आप लोग जो गंगा कैसेट के माध्यम से पार्टी देख रहे हैं, ये पार्टी आप लोग जानी और पहचानी वही पुरानी। आइए आप लोग ले चल रहे हैं संगीत सितारे की दुनिया में। आप लोग सामने आज की रात जो खेल पेश हो रहा है, आप लोग गौर से इस खेल का नाम सुनिए। खेल का नाम पेश है एहसान का बदला। एहसान का बदला, रोटी का टुकड़ा उर्फ डाकू भीमा सिंह। एक बार आप लोग खेल का नाम फिर सुनिए। एहसान का बदला, एहसान का बदला, रोटी का टुकड़ा उर्फ डाकू भीमा सिंह। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। महाराज इंद्रेश की जय। महाराज इंद्रेश की जय। महाराज इंद्रेश की जय। महामंत्री भवानी सिंह, हम तुमसे अपनी प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। मेरे दानवीर सम्राट हो, इस गुलाम से आप क्या पूछना चाहते हैं हुजूर? ध्यान दीजिए भवानी, ध्यान दीजिए। बोलिए हुजूर। मंत्री जी फरमाइए नगर के सारे हाल, सैनो अमन से रह रही रियाया खुशहाल। सैनो आज सैनो अमन से रह रही रियाया खुशहाल। हर बसर मुझको प्यारा है उज्जैनी का, हर बसर मुझको प्यारा। हाँ उज्जैन का, इस पे हर वक्त रखिए तुम अपनी नजर। कोई शिकवा शिकायत नहीं पेश हो, ना मुसीबत में करता हो कोई गुजर। उस पे रखिए हमेशा तुम अपनी नजर। कोई शिकवा शिकायत नहीं पेश हो। मेरे उज्जैन नगर सल्तनत के हुक्मरान, अगर आप अपनी इस प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी रियाया के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये आपका गुलाम मंत्री भवानी सिंह आपसे जरूर बताएगा। तो हुजूर गौर कीजिए अपने इस सल्तनत के विषय में। बोलिए भवानी, बोलिए। आपकी हर तरफ है ओ करता हरियन शान। ऐसा ही होना चाहिए भवानी, ऐसा ही होना चाहिए। अरे कदर आपकी हर तरफ है ओ करता हर इंसान। सारे हिंदुस्तान में ओ बढ़ रही शौकत शान। मेरे दानवीर सम्राट, ये उज्जैन नगर की सारी प्रजा राजन सदा खुशहाल है।
और जहां तक मेरा ख्याल कोई नहीं कंगाल है जब तक ये आपका गुलाम मंत्री भवानी सिंह है। महाराज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। महामंत्री भवानी सिंह, आज हमारे दिल में एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है, हम तुमसे बताना चाहते हैं। मेरे दानवीर सम्राट, वो कौन सी ख्वाहिश है, कौन सी वो तमन्ना है, ये आपका गुलाम जानना चाहता है। ध्यान दीजिए भवानी, ध्यान दीजिए। बाद बरसों के है दिल में इच्छा हुई, बाद बरसों के है दिल में इच्छा हुई, चल के आखेट खेलूं बियाबान में। बाद बरसों के दिल में है इच्छा हुई, चल के आखेट खेलूं बियाबान में। साथ चलिए बिला तक ना देरी करो, साथ चलिए बिला तक ना देरी करो, ये तमन्ना भवानी सिंह, आज हमारे दिल में एक तमन्ना है कि जंगल की तरफ चलें और शिकार खेलें। तुम्हारी क्या सलाह है? मेरे दानवीर सम्राट, हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं हुजूर। बोलिए भवानी, तुम्हारी क्या सलाह है? का हुक्म है, सारी आंखों मंजूर है, आपका हुक्म है। अरे मंजूर है, और जान दो चार ले जाता हम राह में, ओ हरवे हथियार सब लेके आता हूँ मैं, ओ करिया घोड़ा चलेगा कठिन राह में। राजन, हम इसी वक्त अपने दोनों करिया घोड़ों को तैयार करते हैं और मैं असलहों से लैस होकर के शिकार खेलने की तैयारियां बनाते हैं। हाँ भवानी, हमारा मोहन घोड़ा और अपना करिया घोड़ा सजाओ और शिकार खेलने की अति शीघ्र तैयारियां की जाए। महामंत्री भवानी सिंह, शाम होने से पहले महल वापस आना है, मारकर शेर व मृग साथ अपने लाना है। समय बहुत कम है, इसलिए हमारे साथ आओ और शिकार खेलने के लिए तैयारियां की जाए। चले हुजूर। गंगाराम, हाँ हमारे महाराज शिकार खेलने गए। हाँ शिकार खेलने जा रहे हैं। हाँ और मंत्री जी हमको तुमको ये नहीं बताएं हाँ किसको शिकार खेलने चलना है हाँ और किसको राज दरबार की रखवाली करना हाँ। है। लग जाओ पे ड्यूटी पर, अभी मंत्री जाएंगे तो देखो, खुद बताएंगे। एक चीज आपने और नहीं देखा है का अपने राज दरबार में अभी जो है सेनापति की कुर्सी खाली है। हाँ, हम तो मना रहे हैं, हम तो यही देवी देवताओं से मनाते हैं, अगर अपने यहाँ की कुर्सी भर जाए तो ज़्यादा तारीफ नहीं है, हम 1 कुंटल लड्डू जरूर चढ़ा दें। क्यों नहीं? लग जाओ अपनी अपनी लग ड्यूटी जाओ। पर।
जय हो राधो माधो, जय हो राधो माधो। अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, सब भोले शंकर के हाथ में। राम सिंह और छोड़ो, तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि ये उज्जैन नगर राज्य है और इस उज्जैन नगर राज्य में मुझे लोग मंत्री भवानी सिंह के नाम से जानते हैं। आज ये सारा उज्जैन नगर आज हमारे नाम की जय जयकार करता है, क्योंकि हम हमेशा उज्जैन नगर की देखभाल करते हैं। आज हमारे ऊपर महाराज ने 2 जिम्मेदारियां सौंपी है। पहली जिम्मेदारी कि मंत्री होकर के इस प्रजा की देखभाल करना, और दूसरी जिम्मेदारी सेना पद के न होने की वजह से अपनी सेना की देखभाल करना। इसलिए कि इस समय अपने यहाँ सेना पद की कुर्सी खाली पड़ी हुई है, और इसीलिए हमें सेना की देखभाल करना पड़ता है। महाराज इंद्रेश हमारे कारनामों से खुश होकर के हमारा बहुत बड़ा सम्मान करते हैं। जब कभी हमें रुपया की जरूरत होती है, अगर 100 रुपया मांगता हूँ तो महाराज इंद्रेश मुझे 200 रुपया देते हैं, और अगर 200 की जरूरत होती है तो महाराज मुझे 400 रुपया देते हैं। इसीलिए हम महाराज के एक इशारे पर अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो, अगर इस उज्जैन नगर में किसी इंसान ने राज दरबार में आकर के अगर सेना पद बनने की कोशिश किया, अगर सेना पद बनने की कोशिश किया और साला सेना पद बन करके अगर भवानी सिंह को आंख दिखाया, तो कसम पैदा करने वाले की उसके खानदान को बर्बाद कर दूंगा। आज हम महाराज इंद्रेश शिकार खेलने जा रहे हैं, तो हम चल करके महाराज के साथ शिकार खेलते हैं और सूरज अस्त होने के पहले पहले अपने राजमहल वापस आते हैं। लेकिन ये बताओ कि तुम दोनों में से हमारे साथ शिकार खेलने कौन जाएगा? हुजूर, आपके साथ शिकार खेलने मैं चलूंगा। जय राम सिंह, तो तुम इस महल की देखभाल करो, क्योंकि छोटू हमारे साथ शिकार खेलने जाएगा। महल की देखभाल करो और हमारे लोगों के आने का इंतजार करो। देखो राम सिंह, महाराज इनका इतना मानत है, इतना जानत है, और यहाँ के सेनापति के कुर्सी अबे खाली है, यही से इनका और मानत है। सही है। इनका 100 रुपया की जरूरत होता है तो इनका 200 रुपया। सही है। अगर 200 के जरूरत होता है तो इनका 400 रुपया मिलत है। सही है। फिर वो कह रहे हैं अगर हिया के सेनापति जे को बना तो वही के परिवार का तहस नहस कर दे। सही है। इनका वे कलाई नहीं ना। चलो छोड़ो, हम जा रहे हैं शिकार खेलने। लेकिन चलते चलते कहना क्या है? क्या कहना है? अच्छा कहना है अरे हरे द्वारी पालो, द्वार पालो। अरे हरे द्वारी पालो, कन्हैया से कह दो। कन्हैया? अरे हरे द्वारी पालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
ये तो भक्ति वालों ने बनाया। हाँ हाँ, लेकिन इस पंपापुर नौटंकी में मैंने क्या बनाया? क्या बनाया है? अरे हरे गांव वालों, हाँ हाँ, अरे हरे गांव वालों, हाँ, बुढ़ौना से कह दो क्या? बूढ़ी वा तुम्हारी भगी जा रही है, बूढ़ी बात तुम्हारी भगी जा रही है। मैं प्रांत गुजरात की रहने वाली हूँ। इसी प्रांत गुजरात में मेरा छोटा सा घर है। मेरे घर में 3 प्राणी हैं। मेरे पति का नाम सरताज है, मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। मेरा नाम सत्यवती है और ये मेरा बेटा है, इसका नाम शरत है। मेरा बेटा 3 दिन से भूखा है। क्या करूं? मैं कैसे अपने बेटे को भोजन कराऊं? और मेरे पति सुबह काम पे जाते हैं, जब शाम को वापस आते हैं तभी खाने को नसीब मिलती है। माँ मुझे भूख लगी, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, माँ मुझे रोटी खिला दो। बेटा शरत, तुम तो जानते हो आपके पापा जब काम से वापस आते हैं तभी खाना हम और आपको नसीब मिलता है। बेटा जब आपके पापा आएंगे तभी आपको खाना मिलेगा। या भगवान, आज मेरा बेटा भूखा शरद है, मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में आता नहीं। आज मैं जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, भाई लोग बैठे हैं, अपना आंचल फैला के इनके कदमों में डालूंगी और सारे लोगों से अपने बेटे की भूख के लिए मदद मांगूंगी। या ऊपर वाले कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा दरबार। या भगवान, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। हेलो म्यूजिक स्टाफ, ये आ गए देखिए गंगा कैसेट। गंगा कैसेट के जो डायरेक्टर साहब हैं हमारे श्रीमान माननीय पुनीत शर्मा जी के कर कमलों द्वारा ये 501 रुपए इस गरीब के लिए खाने को दे रहे हैं। हमारी पार्टी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, जिस तरह आज पुनीत शर्मा भैया ने हमारे बेटे के खाने के लिए मदद की है, मैं भगवान से लाख लाख शुक्र मनाऊंगी कि हमेशा पैसों से उनकी झोली सदा सलामत रहे। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की
भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। आजकल कुछ नहीं भैया, सिर्फ पैसे का दौर है और गंगा कैसेट वालों की तो कोई बात ही कुछ और है। या भगवान पैसों से हमेशा झोली भरे रहे और उनके बच्चे हमेशा सलामत रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया बाजा मोटर, एक शोर हमेशा मचा रहे। गुड्डा गुड़िया बाजा मोटर, एक शोर हमेशा मचा रहे। भूखे गरीब की भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। भैया जी सभी पूछते हैं कि आपका हाल कैसा है, जब तक आप लोगों की जेब में ये पैसा है। एक बार गंगा कैसेट बनवा लीजिए, फिर बताना कि प्रोग्राम कैसा है। मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ और हमेशा दुआ मांगती रहूंगी, उनका पूरा परिवार भगवान सलामत रखना। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में, उसी को मिला है जग में जिसने दिया है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। दोस्तों, मुरझाई हुई कली कभी खिल नहीं सकती, मुरझाई हुई कली कभी खिल नहीं सकती। गंगा कैसेट के आगे कोई दूसरी कैसेट दिल्ली में चल नहीं सकती। हमेशा भगवान उनका पूरा परिवार सलामत रहे, हम गरीबों का आशीर्वाद हमेशा लगता रहे। भूखे गरीब की भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। बेटा शरद कहिए माँ।
प्रिय, आज क्या देख रहा हूं, आप भी रो रही हैं और मेरा बेटा शरद भी रो रहा है। आखिर बात क्या है प्रिय? इसका दर रो रो आंसू बहाती हो क्या, माजरा कुछ समझ में आता नहीं। आज तक तुझको रोते न देखा कभी, आज तक तुझको रोते न देखा कभी, हाल दिल जाने मन सब बया कीजिए। प्रेम, आखिर बात क्या है जो कि तुम भी रो रही हो और हमारा बेटा शरद भी रो रहा है? प्राणनाथ, सुनो मैं आपको बताती हूँ। प्राणपति मुझसे देखा ना जाता कहे, प्राणपति मुझसे देखा ना जाता कहे, किस तरह से मेरी पूरी तकदीर है। भूख से रो रो मेरा शरद सो गया, भूख से रो रो मेरा शरद सो गया, नजर आती नहीं कोई तकदीर है। क्या करे प्रिय, जिधर भी नौकरी के लिए जाता हूं और काम करने जाता हूं, लोग काम भी करवा लेते हैं लेकिन एक पैसा नहीं देते। आज 1 हफ्ते हो गए, बराबर काम किया और कितने पैसे मिले प्रिय बताओ? बड़ी मेहनत से है 20 रुपये मिले प्रिय, बड़ी मेहनत से है 20 रुपये मिले, 1 किलो आटा बाजार से लाया हूँ। प्राण प्यारी मेरी रोटियां दो पका, प्राण प्यारी मेरी रोटियां दो पका, शरद के वास्ते मैं हुआ या चला। अपना बेटा शरद भूख से तड़प रहा है और जितनी जल्दी हो सके तुम रोटियां पका कर लाओ और बेटे को खिलाओ। प्रिय प्राणनाथ, सारे गुजरात में जब सहारा नहीं तो गाँव में अब गुजर कैसे हो पाएगी।
कोई दूसरा। पिया देखो शायर अब कोई दूसरा, जिंदगी ना यहाँ पे संवर पाएगी। प्रिय, तुम्हारा भी कहना ठीक है। अगर मैं इसी तरह गांव में काम करता रहूंगा तो ये गरीबी के दिन कभी दूर नहीं होंगे। प्रिय, आज मैंने और ये भी सुना है कि वहां के महाराज बहुत ही दयावान हैं। हाँ प्राण। बताऊं प्रिय? हाँ। सुनो। बोलो। प्यारी मैंने सुना है कि वो जान नभो, प्यारी मैंने वो जान नभ खूब दानव्रती और दयावान है। जाना चाहूं उन्हीं के और शरण में प्रिय, दीन दुखियों कहो सत्य भगवान है। मैंने सुना है महाराज उज्जैन नरेश बहुत ही दयावान हैं। अब एक काम करो, सबसे पहले रोटियां पका कर लाओ। बेटा भूख से तड़प रहा है, इसलिए सबसे पहले बच्चे को रोटी खिलाया जाए और रोटी खाकर शीघ्र ही उज्जैन के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है प्राणनाथ, मैं जाती हूँ, अभी रोटियां बनाकर वापस आती हूँ। आप बेटे के साथ बातें कीजिए। बेटा शरद, घबराओ नहीं। देखो तुम्हारी माँ रोटियां पकाने गई है, अभी रोटियां लेकर आएंगी और सब लोग बैठकर एक साथ रोटियां खाएंगे। बेटा खूब मेहनत से पढ़ाई करना और हम लोग मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक दिन हो सकता है कि यही हमारा बेटा पढ़ लिख कर कोई अफसर हो। मैं भी सोचता हूँ अच्छा सा घर हो, अच्छा सा खाना हो, अच्छे से कपड़े हो, लेकिन बेटा शरद, ये मुकद्दर और ये नसीब अपना साथ नहीं दे रहा। बेटा मेरा प्यार वो है, मेरा प्यार वो है जो मरकर भी तुमको, मेरा प्यार वो है जो मरकर भी तुमको जुदाई अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है जो मरकर भी तुमको जुदाई अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है जो मरकर भी तुमको जुदाई अपनी बाहों
से होने न दे। मिले मुझको जन्नत, मिले मुझको जन्नत, या जन्नत के बदले मिले मुझको जन्नत, ये जन्नत के बदले खुदा से मेरे लाल तुझे मांग लूंगा। मेरा प्यार वो है, मेरा प्यार वो है जो मरकर भी तुमको जुदाई अपनी बाहों से होने न देगा। जमाना तो करवट बदलता रहेगा, नई जिंदगी के तराने बने। मिटेगी न लेकिन मोहब्बत हमारी, मिटाने के 100 बहाने बनेंगे। हकीकत हमेशा, हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, कभी भी नहीं इसी का फसाना बनेगा। मेरा प्यार वो है। देखिए माती होगी, आओ आओ बैठते हैं और मका इंतजार करते हैं।